अगर कोई लास्ट मोमेंट पे अपने मरने से पहले अपनी याददाश्त खो दे या उसको कोई मेंटल इलनेस हो जाए या मेंटल प्रॉब्लम हो जाए और वो ये सारी बीच बातें जो उसने सीखी और खुदा से वो जुड़ा, तो क्या वो उसके सबकॉन्शियस में रहती हैं और क्या खुदा इन चीज़ों को देखते हुए उसकी जजमेंट करते हैं? इस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, बात ये है कि हमने इससे पहले एक मर्तबा डिस्कस करा था कि कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसान को दिया गया है, जानवरों के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, उनके पास खुदा की पहचान नहीं है। जो कुछ उनके सराउंडिंग में हो रहा है, कल क्या उनके साथ होना है, इस चीज़ की अजम्पशन जानवर नहीं कर सकते। अपनी सोशल प्लानिंग जानवर नहीं कर सकते, अपने अच्छे बुरे के लिए मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ये चीज़ें रब ने सिर्फ इंसान को दी हैं। तो जानवरों का जिस तरीके से आगे कोई हिसाब नहीं है और जानवरों से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम ज़िंदगी कैसे गुजार के आए हो और तुमने वहाँ पे क्या किया और क्या नहीं किया, किसी भी जानवर को स्वर्ग या नरक में नहीं डाला जाएगा उसकी लाइफ के हिसाब से। स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट और जजमेंट का कंसेप्ट और उसके कर्मों का हिसाब ये सिर्फ इंसान के साथ है। और इंसान के साथ क्यों है कि उसके पास कॉन्शियसनेस है। अगर कोई शख्स बाय बर्थ अनकॉन्शियस पैदा होता है तो वो भी जानवर की तरह होएगा कि उसके साथ भी कोई हिसाब किताब नहीं होएगा कि पूरी लाइफ उसने क्या किया है। और चूंकि इंसान की बर्थ जो है, बाय नेचर इंसान की जो बर्थ है वो विश्वास पे है, वो भगवान की याद पे है, वो खुदा के तसव्वुर पे है। बाय बर्थ इंसान खुदा को मानता होता है। ये आगे बड़े होके हमारे माता पिता, हमारी सराउंडिंग, हमारी सोसाइटी, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा विलेज, हमारा देश हमें मुख्तलिफ धर्मों में ढाल देता है। बाई बर्थ सब के सब बिलीवर्स होते हैं। तो बच्चा चूंकि बर्थ में बिलीव लेके, रब का विश्वास लेके पैदा होता है, फेथफुल पैदा होता है। पैदा होने के बाद अगर वो अनकॉन्शियस हो गया और सारी जिंदगी अनकॉन्शियस रहा तो सारी जिंदगी का कोई भी पाप उसके खाते में नहीं लिखा जाएगा, नेकी भी नहीं लिखी जाएगी, पाप भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अनकॉन्शियस होने का उसको जो रिवार्ड मिलेगा, जो फल मिलेगा, जो उसको सिला मिलेगा, वो सिला बहुत ज्यादा होएगा कि दुनिया में उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं था। लेकिन ये बंदा बाय बर्थ कॉन्शियसनेस में फेथफुल होने के कारण स्वर्ग में जाएगा, इसको नरक में नहीं डाला जाएगा। और अगर एक शख्स जिंदगी के 20 साल 30 साल रब के साथ फेथफुल होके बिताता है, रब के तसव्वुर में बिताता है, रब से प्यार करते हुए बिताता है, रब को रब मानते हुए बिताता है, और 20 वर्षों के बाद अचानक अगर बाई चांस कहीं उसको चोट लग गई, सीढ़ी से गिर गया, किसी और ऐसे मेडिकल इश्यू में पड़ गया और वो अनकॉन्शियस हो गया, तो अनकॉन्शियस होने से पहले अगर तो उसने अपने दिल में कभी रब का इनकार नहीं किया, यानी कि दिल में हमें अगर रब को मानते हुए ही रहते हैं और वो भी मानते हुए ही था और मेडिकल इशू में चला गया, तो उस बंदे का वो वाला फेथ बिलीव किया जाएगा जो उस स्थिति में जाने से पहले का था। तो उसको एज ए बिलीवर समझा जाएगा, वो चाहे उसमें भले से 10 साल वो अनकॉन्शियस रहे, वो कौमे में रहे, वो जिधर मर्जी रहे। ये जो फेथ छिनता है अमूमन उन्हीं लोगों का छिनता है जिनके सीने में फेथ होता नहीं है, जिन्होंने लोगों को सिर्फ फ्रॉड देने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को फेथफुल शो करने के लिए फेथ बनाया हुआ होता है। यानी कि दिल में वो समझ रहे होते हैं कि मैं ना सारियां नू बेवकूफ बना रहा, बस ना सारियां के सामने कह रहे हैं कि हाँ हाँ जी देयर इज अ गॉड, ठीक है ना, वो जी रब है जी। चूंकि हुण 25-30 बंदे जिहड़े ने सारे चूंकि मनते ने ते विच मैं किवें डंडी मारां कि नहीं यार खुदा नहीं हैगा, तो चलो मैं भी विच कह देना कि नहीं नहीं हैगा हैगा, ठीक है जाएगा। ऐसे लोगों के साथ नेगेटिव फोर्सेस जाते हुए ऐसे ऐसे हरबे यूज करती हैं कि वो तो पहले ही नॉन बलीवर होते हैं, ऊपर से जरा सा धक्का लगता है तो वो फिसल जाते हैं। जिस बंदे के साथ फेथ होएगा, रब उसके फेथ को पालन करेगा, रब उसके फेथ को संभालेगा, रब उसकी रक्षा करेगा, रब उसकी हिफाजत करेगा, रब उसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। बेसहारा वही छूटते हैं जो पहले से ही रब के ऊपर बिलीव नहीं रखते।
इस ग्रुप के अंदर भी अगर कोई शख्स से दिल से रब को नहीं मान रहा, वैसे ही ऊपर ऊपर से ये सोशल प्रेशर भी तो बन जाता है ना कि यार हुण ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਲੋਕ ਨੇ मैं 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਨੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ मैं अगर कह देवां कि रब नहीं है तो ਮੈਨੂੰ नहीं ਛੱਡਣਗੇ, ठीक है। तो वो बकाया जितने भी 5-10 साल हैं वो अगर बलीवर ही बनकर रहे लेकिन दिल से बलीवर नहीं बने, तो ऐसे लोगों के साथ इस तरह के हरबे होंगे कि जब वो जाने लगेंगे तो ऐन जाने से 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले उनके ही गए हुए जो लोग होंगे, पहले उनके नाना नानी दादा दादी मामे चाचे ताए जो पहले जा चुके हैं, वो उन्हीं की शक्लों में सैटन बन के आ जाएगा और वो सैटन उनसे ये कहेगा, ओए यार मैं तेरा नाना, तेनू मेरे ते बलीव नहीं हैगा, मैं तेरा दादा, मैं तेरे नाल झूठ बोलांगा, कोई अगे कोई स्वर्ग नहीं हैगा, कोई नरक नहीं हैगा, कोई गाड नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं है, ओए एवें पागलों के कंसैप्ट ने छड्ड दे। अगे तो सारे उत्थे जाके ते राम दे अगे बैठे हुए ने, सारे ने राम दी मूर्ति रखी हुई है, सब राम राम कीती जा रहे हैं, तो वो कहेगा कि अच्छा यह कुछ हो रहा है, वो इत्थे फेथ छड्ड देगा, नॉन बलीवर हो जाएगा। चूंकि पहले से ही वो नॉन बलीवर है, तो नॉन बलीवर के साथ इस तरह के राक्षस बहुत अच्छे से ट्रिक कर जाते हैं और उनको फिसला देते हैं। वही फिसलेगा जो इधर फिसला हुआ है, जो इधर नहीं फिसला हुआ, जिसके दिल में इधर ही खौफ है और उसने दिल में रब को रब समझ के माना हुआ है और वो रब से डरता है और वो रब से दुआ करता है कि रब्बा बड़ी मुश्किल दे नाल पता नहीं कितने ते धक्कड़ धोयां दे विचों निकल के ते मैं तेरे तिकण पहुंचिया ते किते ऐ ना होवे कि तेरा दामन फिर मेरे हत्थों छुट जावे। रब उन्हां दे हत्थां विचों दामन नहीं छुड़ाएगा, बल्कि उन्हां दे हत्थां नूं अपने हत्थ नाल फड़ लेगा। और जिहदा हत्थ रब खुद अपने हत्थ च फड़ लेगा, उहदा हत्थ किदां छुट सकदा है? हत्थ उहदा ही छुटेगा कि जिन्ने हत्थ ते पाया होया लेकिन वो कहंदा है कि नहीं है मैं रब नूं नहीं पाया, एवें ही है बस, वो एवें ही दा सारे ही हत्थ छुट जाएगा। इनमें से कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए रब का बलीव होना शर्ते अव्वल और शर्ते लास्ट है। इनके पास वो चीज नहीं होएगी। कर्मों का हिसाब वो तो रब किसी एक चीज में ही खाता है, इनका पूरा कर देगा। जितनी मर्जी ये नेकियां कर लें, ये दरिया बहा दें नेकियों के, पहाड़ उल्टे कर दें नेकियों के, पूरे देश को अगर कोई बंदा बैठ के रोटी खिलाने लग जाए ना कि पूरे देश की रोटी मैं खिलाऊंगा और अगले 50 साल में जब तक जिंदा हूं पूरे देश को रोटी मेरी तरफ से दी जाएगी, फिर भी अगर वो नॉन बलीवर जाता है स्टीफन हॉक की तरह और मरते हुए ये कहता है कि देयर इज नो गॉड, तो रब इसका पूरे देश को खिलाए जाने वाले रिजक को भी हिसाब में कर देगा, पूरा किसी एक चीज में ही पूरा कर देगा। भाई रब के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये ज्यूश के जो ये राजा थे, जो किंग थे सुलेमान जी, उनकी हुकूमत, उनकी किंगडम ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, पूरी दुनिया पे थी, सिर्फ इंसानों पे नहीं, जिन्नों पे भी थी, परिंदों पे भी थी, हर चीज उनका हुक्म मानती थी। उनके दिल में भी एक दिन ये ख्याल आया था कि यार ये लोगों को जो है ना लंगर मैं कराता हूं, तो उसने रब के पास जाके कहा कि रब्बा मैं तेरी जितनी भी ये क्रिएशन है ना, जितनी भी ये मखलूक है, इन सब को ना मैं 2 दिन या 3 दिन का ना लंगर कराना चाहता हूं। तो रब ने मुस्कुराकर ये कहा कि चल तू इतना कर, 3 दिन नूं छड़, तू 1 दिन ही करा दे, बस 1 दिन का लंगर करा दे सिर्फ। उसने कहा जी ठीक है। अब उनकी चूंकि किंगडम जो है वो जिन्नों पे भी थी, इंसानों पे भी थी, उन्होंने जिन्नों की फौज को बुलाया और कहा कि राशन पकाना शुरू कर दो। अब जिन तो जिन की स्पीड से राशन पकाएगा, राशन पका पका के मीलों बड़े ग्राउंड में राशन भर दिया, इतना राशन पकाया कि जिधर तक नगाह जाए वहां तक राशन पड़ा था। तो जब इतना राशन पका लिया तो उस वक्त सुलेमान जी ने रब से ये कहा कि रब्बा अब मैंने राशन बना लिया है, अब तू अपनी इस क्रिएशन को, अपने ये जितनी भी तेरी ये चीजें हैं इस दुनिया में, इनको भेज, मैं इनको राशन कराता हूं। तो रब ने कहा कि अच्छा पहले मैं एक चीज को भेज रहा हूं, इसको राशन करा दे, तो फिर बाकी चीजों को मैं बाद में भेजता हूं। उसने कहा जी ठीक है। तो समंदर से एक मछली आई थी, एक ही मछली, उसका साइज इतना बड़ा था, इतने बड़े साइज की वो मछली थी कि वो जितना राशन पका पड़ा था उसने आकर यूं एक ही बाइट में वो सारा निगल लिया। और वो सुलेमान जी से कहने लगी, सुलेमान जी और कुछ है? तो सुलेमान जी ने हाथ जोड़ के रब से कहा था कि रब्बा तू जान ते तेरी क्रिएशन जाने, इन्हां नूं तू ही पूरा कर सकना है, मैं नहीं इन्हां नूं राशन करा सकदा,
ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੀ मैं पेट भर के खाना नहीं दे सकिया तो बाकी तो सारे हाले उवें रह गए ने। तो भाई ये रब जो है ना, रब शब्द हम रब यूज करते हैं, रब कहते हैं पालने वाले को, पालने वाला बनना बहुत मुश्किल है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਟੰਗਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, रब ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जो समंदर में बैठी हुई चीजों को पाल रहा है, जो जमीन के अंदर पड़ी हुई चीजों को पाल रहा है, जो आकाश में बैठे हुए चीजों को पाल रहा है। तो रब जो है, रब वाकया ही वो रब है और वो इतना प्यार करता है बंदे से, अगर कोई रब के मानने वाला होएगा तो वो उसका फेथ कभी लूज नहीं होने देगा, जाने नहीं देगा, उसके फेथ को संभाला देगा, उसके फेथ को बढ़ावा देगा। जो रब पे फेथ रखते ही नहीं है, रब के साथ कोई ट्रिक नहीं कर सकता। ये जो चीटर है ना, जो फ्रॉडिये हैं, जो दो नंबरी करते हैं, रब के साथ मुनाफकत करते हैं कि उत्तों उत्तों रब रब ते अंदरों क्या जा भज भज, तो वो रब भी फिर उनको कहेगा चल तू भी नस नस, ठीक है ना। रब उनको अपने निकट में नहीं लगने देता। जो दिल से रब को बिलीव नहीं करते, रब सिर्फ उन्हें ही अपने निकट में आने देगा जो रियल में वाकया ही फेथफुल हैं। और जो फेथफुल है उसके फेथ में रब को इतना प्यार आता है कि रब उसका फेथ कभी लूज नहीं होने देगा, कभी जाने नहीं देगा। रब अननिहाय नहीं करता, रब जालिम नहीं है, रब कोई जाबर नहीं है, कोई पकड़ पकड़ के मारने कुटने वाला नहीं है, वो बहुत प्यार करने वाला है। एक माँ नहीं अपने बच्चे को दाएं बाएं फिसलने देती और वो चाहती है कि उसका बच्चा हर हाल में ठीक रहे, तो रब कब चाहेगा अगर कोई रब का बंदा हो सही तो। लेकिन अगर रब के साथ कोई चीटर चीट करने की थिंकिंग के साथ चल रहा हो, डिसीव करने की थिंकिंग के साथ चल रहा हो, दो नंबरी चल रहा हो, दिखावे का रब रब कर रहा हो, तो दिखावे वालों को रब कभी अपने तक नहीं पहुंचने देता, उनका दिखावा दुनिया में ही रह जाएगा। और ऐसे दिखावे करने वालों के साथ इतने अजीब अजीब तरीके होंगे कि मुख्तलिफ तरीकों से रब उनसे उनका फेथ छिनवा देता है। और छीनने वाले यही राक्षस होंगे, यही सैटन होंगे, यही नेगेटिव फोर्सेस होंगी। रब का एक प्यारा था, गॉड कनेक्टेड सोल थी, और वो इतने गॉड कनेक्टेड थे कि उन्होंने ये ऐलान किया, एक दिन कहीं बैठे थे, जैसे हमारे गुरुजी अक्सर कह देते थे मैं ही रमा हूं, मैं ही शिवा हूं, मैं ही भगवान हूं, और मैं ही पहले सा, मैं ही होना, मैं ही बाद में हूंगा। ऐसे उन्होंने ना एक दिन ऐसे वजद में आए, ऐसी उनपे दिशा बनी, ऐसी कैफियत आई कि उन्होंने ये बोला कि मैं रब के होने की 1001 दलीलें दे सकता हूं, रब के होने की 1001 दलीलें दे सकता हूं। इतना नॉलेज उनके पास था, इतना ज्ञान उनके पास था। अब उनकी जब डेथ का टाइम आया ना, तो भाई सैटन आ गया और उसने आकर कहा तू रब को मानता है? उसने कहा मानता हूं। उसने कहा मानते हो तो जरा दलील दे रब के होने की। उसने दलील दी, सैटन ने उस दलील को रद्द कर दिया, उसने दूसरी दी, उसने उसको रद्द कर दिया। 1001 दलीलें थी भाई साहब के पास, उसने 1001 दलीलें ही रद्द कर दी। जब 1001 दलील रद्द हो गई ना, तो माथे पे इतना पसीना आ गया, आगे अभी दलील नहीं थी कि भाई साहब बार बार पसीना पूंज रहे हैं और उधर से डेथ का टाइम हो रहा है, जाना भी है, और रब के होने की अभी कोई दलील पास नहीं है। तो ऐसे समय में उनके गुरु ये सीन देख रहे थे, ये मंजर देख रहे थे। गुरु ने एक चिल्लू भर पानी जो है वो यूं फेंका और कुछ 300 मील दूर जाके पानी उसके फोरहेड पे लगा, और पानी से आवाज आई, वो इस मरदूद नु ऐ कह ना मैं उस रब नु मन्ना जिहदे लई किसी दलील दी जरूरत नहीं, ऐ कह के इहदे कोलों जान छुड़ा ले, क्यों दलीलां दे चक्कर च पै गए। तो उस वक्त उसने सैटन से ये बात कही कि मैं उस खुदा को मानता हूं कि जिसके मानने के लिए मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है। तो जब उसने ये कहा तो उधर ही साथ ही उनकी जान जो है वो हवा होगी और वो अपने रब के पास फेथ लेके चले गए। तो भाई रब को दलीलों के अंदर ढूंढना, ये जो अक्सर एक दो मरतबा इधर भी सत्संग में क्वेश्चन आया जी तुसी रब नूं देखिया, तुसी गए हो जी, स्वर्ग देखी जे जी, नरक देखी जे जी, जे तुसी देखी ही नहीं तो एवें हर वेले स्वर्ग नरक के चक्रां च पाई रखदे हो सानू, रब नूं किन्ने देखिया, किहड़ा रब कोलों होके आया। तो ये वो लोग हैं कि जिनके भागों में, जिनके नसीबों में, जिनके बख्तों में रब का बिलीव नहीं है।
یہ لوگ اس دنیا میں جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنے مرضی اچھے بنے رہیں، جتنے مرضی ستسنگ کر لیں، جتنے مرضی یہ سجدے کر لیں، جتنے مرضی یہ یگیہ کر لیں، جتنی مرضی یہ پوجا کر لیں، جتنے مرضی یہ پاٹ کر لیں، جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے سر سے پاؤں تک یہ کر لیں، سورگ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے سینے میں رب نے اپنا فیتھ نہیں دیا، ایمان نہیں دیا۔ رب صرف ان سینوں کو، ان دلوں کو سورگ میں لے جائے گا جن دلوں کے اندر رب اپنے آپ کو بٹھاتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر رب کو بٹھا لیتے ہیں، رب کو رب سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، بغیر دلیل کے قبول کر لیتے ہیں، بغیر وجہ کے قبول کر لیتے ہیں، بغیر ریزن کے قبول کر لیتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ ان لوگوں کو رب اس دنیا میں اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دے گا، ان کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ تو رب سے اگر آپ سچے جڑے ہوئے ہیں تو پھر اتنی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی سیٹن آپ سے کچھ نہیں چھین سکتا، پھر کوئی راکشس آپ کے نکٹ میں نہیں آ سکتا۔ رب آپ کے فیتھ کی رکشا خود کر لے گا، اور وہ آپ کو ان سارے چنگلوں سے نکال لے گا۔ پھر آپ پہ جتنے مرضی اٹیک ہو جائیں، رب آپ کو ایسی بصیرت، ایسی سوچ، ایسی سمجھ، ایسی جانکاری، ایسا نالج، ایسا وزڈم دے گا کہ آپ اس چیز کو مان لیں گے، اور جاتے ہوئے اس کو شیطان کو بول کر جائیں گے، تو نے سارا زور لگا لیا اور میں اپنے رب کا فیتھ لے کر جا رہا ہوں، میں اپنے رب کو مانتے ہوئے جا رہا ہوں، میرا گاڈ ہے اور میں اپنے اسی رب کے پاس جا رہا ہوں، جا تیرے سے جو زور لگتا ہے لگا لے۔ اور رب ایسے بندوں کو ویلکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے سانس ان کی مکتی ہے اور ادھر رب اپنی بغل میں لے لیتا ہے۔ رب کرے کہ آپ سب کو وہ فیتھ نصیب ہو، وہ ایمان نصیب ہو، اور مرتے دم تک نصیب ہو، بلکہ بعد از مرنا بھی نصیب ہو، اور رب کے سامنے جانا اور رب سے ملنا اور رب کو پانا اور رب سے انعام لینا بھی نصیب۔ جے